2024 चुनावों में 10 पार्टियां ऐसी हैं जो कि फैसला लेगी कि कौन सत्ता में आएगा, या तो एनडीए या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसे कैसे, ये फैसला तो जनता लेती है। पर ये राजनीति है बॉस, नेता लोग भी खेल पलट देते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि इन 10 पार्टियों ने अभी तक किसी का हाथ नहीं थामा है, ना तो बीजेपी का और ना ही कांग्रेस का। तो आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप समझिए कि कौन से हैं वो 10 फैसला लेने वाले दल। दूसरा है कि कैसे इन 10 पार्टियों से बीजेपी को नुकसान हो सकता है और कैसे इन 10 पार्टियों से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। चौथा है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, उस गणित से हम पता लगाएंगे कि आखिर ये 10 पार्टियां फैसले लेने की कैटेगरी में हम क्यों डाल रहे हैं। पांचवा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से कैसे पूरा खेल पलट जाएगा। अब सबसे पहले तो है कि कौन सी है वो 10 पार्टियां जिनकी हम बात कर रहे हैं जो फैसला लेगी कि कौन सत्ता में आएगा। ये ग्राफिक देखिए आप, ये देखिए, ये है वो 10 पार्टियां। बीजू जनता दल उड़ीसा की पार्टी है, सीएम है उड़ीसा के नवीन पटनायक। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश की पार्टी है और सीएम है जगन मोहन रेड्डी। बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति तेलंगाना की पार्टी है, सीएम है केसीआर। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की पार्टी है और मुखिया है चंद्रबाबू नायडू। फिर है बसपा बीएसपी जो कि यूपी की पार्टी है और मुखिया है मायावती। एआईएमआईएम तेलंगाना की पार्टी, ओवैसी इसके मुखिया हैं। एआईयूडीएफ असम की पार्टी और अजमल साहब इसके मुखिया हैं। एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल पंजाब की पार्टी है, सुखबीर सिंह बादल इसके मुखिया हैं। जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर कर्नाटक की पार्टी है और एचडी देवगौड़ा साहब इसके मुखिया हैं। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की पार्टी है और हनुमान बेनीवाल इसके मुखिया है। अब आप समझिए राजनीति। दूसरा है कि इन 10 पार्टियों से बीजेपी को कैसे नुकसान होगा। अब आप ये सुनिए। देखा जाए तो बीजेपी का साउथ में प्रभाव कम होता जा रहा है। साउथ में बीजेपी बस कर्नाटक में सत्ता में थी, वो भी अब कांग्रेस ने छीन लिया है। अब बीजेपी की नजरें तेलंगाना चुनाव पर हैं। 3 बड़े राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में है और बीजेपी को ज्यादा भाव नहीं देती है, ना ही बीजेपी के राष्ट्रीय मुद्दे वहां पर ज्यादा चल पाते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी तरह तेलंगाना में बीआरएस जो कि पूर्व में टीआरएस थी, उसने 17 में से 9 सीटों पर कब्जा करके बीजेपी और कांग्रेस को दूसरे और तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। वहीं उड़ीसा में बीजेडी यानी बीजू जनता दल में 12 सीटें लेकर बीजेपी को दूसरे नंबर पर धकेल दिया था। ज्यादातर सर्वे के मुताबिक एनडीए को 290 से 318 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 170 से 190 सीटें मिल सकती हैं। बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस के पास 43 लोकसभा सीटें हैं। अगर इन्होंने इंडिया के साथ गठबंधन कर लिया तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तीसरा है कि ये 10 पार्टियां कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस ग्राफिक से समझिए। बीजेडी, बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल, जनता दल सेक्युलर, टीडीपी जैसी पार्टियों ने संसद भवन के उद्घाटन पर भी बीजेपी को समर्थन दे दिया था। टीडीपी तो 2018 तक और अकाली दल 2019 तक एनडीए का हिस्सा भी रह चुकी है। बीजेपी चाहती है कि इन पुराने साथियों को फिर से अपने साथ लाया जाए। टीडीपी से तो बातचीत भी चल रही है और मैं आपको बताऊं कि वाईएसआर कांग्रेस से भी बात चल रही है। वहीं मायावती साफ कर चुकी है कि बीएसपी ना तो एनडीए के साथ जाएंगी और ना ही विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेगी। तो मायावती इंडिया गठबंधन के लिए वोट कटवा साबित हो सकती है। और जो ये 10 दल मैंने आपको बताए हैं, अगर इनमें से किसी ने भी किसी के साथ गठबंधन नहीं किया तो ये विपक्षी पार्टियों के लिए ही वोट कटवा साबित होंगी। इन पार्टियों की वजह से कई राज्यों में इंडिया गठबंधन की परेशानियां बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि ये पार्टियां चुनाव के बाद अपने पत्ते खोल सकती हैं। ऐसे में इनकी भूमिका किंग मेकर की हो सकती है। चौथा है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हमें क्या गणित समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्राफिक्स देखिए। अब देखिए, ये है 2014 में 10 पार्टियों का हाल। 2014 में क्या नतीजे थे, तो अगर आप ये ग्राफ देखेंगे, ये है सारी 10 पार्टियां। आरएलपी में आपको बता दूं ये 2018 में बनी है, तो 2014 में इसका कोई अस्तित्व नहीं था। तो अगर हम इन सबको टोटल करें तो टोटल 66 सीटें ऐसी हैं जो इन पार्टियों ने जीती थी। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये 66 सीटें या तो एनडीए गठबंधन के पास गई या फिर इंडिया गठबंधन के पास गई तो पूरा खेल पलट सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं 2019 के नतीजों की, लोकसभा चुनाव के। अब ये सारी पार्टीज की आप सीट्स देख लीजिए, और आरएलपी में आपको बताऊं 2018 में ये बनी और बीजेपी से बगावत करके बनी। फिर 2019 में आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और लोकसभा चुनाव लड़ा और एक सीट जीती। तो इसका अगर हम टोटल कर रहे हैं तो 63 सीटें, यानी 2014 और 2019 में इन्होंने तकरीबन 63 से 66 सीटें जीती थी, और ये एक बड़ा जो है अंतर पैदा कर सकती हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूं 2014 और 2019 के नतीजों का। अगर आप देखेंगे तो 4 बड़ी पार्टियां निकल कर आ रही हैं। एक तो टीडीपी जिसने 16 सीटें जीती, फिर वाईएसआर कांग्रेस 9 सीटें, बीजेडी यानी उड़ीसा की पार्टी 20 सीटें और टीआरएस के पास 11। 2019 में भी आप देख लीजिए कि ये वाईएसआरसीपी के पास 22 सीटें, बीजेडी के पास 12 सीटें, टीडीपी के पास 3 और टीआरएस के पास 9। तो अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी इन 4 पार्टियों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। और 5वां है आखिरी कि वन नेशन और वन इलेक्शन से ये कैसे पूरा गेम पलट सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या कि सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाएं। अभी इस पर कानून बनना है और सभी अटकलें लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जो विशेष सत्र बुलाया है, बीजेपी सरकार ने जो विशेष सत्र बुलाया है, उसमें इसका ऐलान हो सकता है। अब आप इन 3 पॉइंटर्स से समझिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा और जो नेशनल पार्टीज हैं जैसे बीजेपी और कांग्रेस, इनको फायदा मिलेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने 3 बड़ी वजह बताई है जिसके कारण ऐसा होगा। तो पहला तो है कि लोकसभा चुनाव के वक्त वोटर आमतौर पर राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करता है। IDFC स्टडी से ये साफ हुआ है कि 77% संभावना है कि वो एक ही पार्टी को वोट करे, और आपको तो पता है कि इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा मिल सकता है क्योंकि बीजेपी हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर खेलती है। दूसरा है कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं इलेक्शन में। आकर्षण योजनाएं और घोषणाएं करके चुनाव के वक्त वो एक माहौल सा बना देती हैं। इसी तरह वो क्षेत्रीय पार्टियों पर एक बड़ी जीत हासिल कर सकती हैं। तीसरा है कि लोकसभा चुनाव के लिए 26 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां ने गठबंधन बनाया है जिसका नाम रखा है इंडिया। अगर राज्यों के चुनाव भी एक साथ होंगे तो वहां गठबंधन पर मामला उलझ जाएगा। उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किसी और पार्टी के साथ अपनी शक्ति का बंटवारा क्यों करेंगे, और ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में क्यों किसी के साथ बंटवारा करेंगी। और इन सब की लड़ाइयां तो हमने पहले भी देख ली है। विपक्षी एकता में इस फूट पड़ने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब खैर इस स्पेशल सेशन में क्या होगा जो बीजेपी सरकार ने बुलाया है, और अब ये 10 दल क्या करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।